Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक पॉइंट चार्ज के अराउंड बना एक ऐसा फील्ड जो अन्य चार्ज पे, किसी अदर चार्ज पे क्या करे, फोर्स अप्लाई करे, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर ये वाला चार्ज अपने अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को रख दिया जाए तो ये चार्ज क्या करेगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स को महसूस करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, या E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या थी? बाहर की ओर थी, आउटवर्ड थी, जबकि नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है? इनवर्ड होती है। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है? इनवर्ड होती है, मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगी? उल्टा बोल दिया। नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स द चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये कहानी आपने पढ़ ली है। आज हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो आप, इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन। क्वेश्चंस को पढ़ते जाओ और थ्योरी बनाते जाओ, बस फिजिक्स का फंडा यही है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन को पढ़ो और थ्योरी बनाओ। ठीक है। तो ए फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन, एक फोर्स दे रखा आपको जो कितने न्यूटन का है? 2.25 न्यूटन का है। ठीक है। एक्ट्स लगता है ऑन ए चार्ज, एक चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लगता है, एक्ट होता है, ऑफ 5 × 10⁻⁴ कूलम। ये चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट करता है, कितना करता है? 2.25 न्यूटन। अब यहीं से एक कहानी सोचो, एक चीज़ सोचो आप कि यार इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। कहने का मतलब तो यही है। थ्योरी बनाओ आप। एक चार्ज है कितने का? 5 × 10⁻⁴ कूलम का, और ये वाला चार्ज अपने आप पर एक फोर्स फील कर रहा है, एक फोर्स महसूस कर रहा है। वो कितना है? 2.25 न्यूटन। इसका मतलब ये किसी न किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तभी इस चार्ज के ऊपर इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है। अब डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जहाँ ये चार्ज रखा हुआ है, ये पूछा आपको। ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, बात एक ही है। मैंने आपको पढ़ाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो, बात एक ही है। तो इसका मतलब यह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है? 5 × 10⁻⁴ कूलम का चार्ज, जो अपने आप पर कितना फोर्स महसूस कर रहा है? 2.25 न्यूटन। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। सिंपल। तो अपन को गिवन क्या है पहले वो लिखो। गिवन क्या है? फोर्स दे रखा है, मतलब F दे रखा है, F इज इक्वल टू 2.25 न्यूटन। ठीक है। ये फोर्स हो गया। ओके। चार्ज दे रखा है, मतलब Q की वैल्यू दे रखी है। ठीक है। कितना है? 5 × 10⁻⁴ कूलम। ठीक है। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, वही तो अपन को मेज़र करना है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वी नो, ये लिखोगे आप, एज वी नो दैट E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन क्यू नॉट। या अब देखो यहाँ पे मैंने क्यू नॉट लिखा, यहाँ पे क्यू लिखा, तो आप इसको भी क्यू नॉट लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे अगर क्यू लिखते हो तो यहाँ पे क्यू लिख दो, फॉर्मूला चाहिए अपन को। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू है 2.25। ओके। और चार्ज कितना है? 5 × 10⁻⁴ है। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 225 अपॉन 5, और 10⁻⁴ का मतलब कितना हो गया? चार्ज लगा सकते हैं ना। और यहाँ से पॉइंट को उड़ाओगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे। 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके। तो यहाँ से अब देखो कितना आएगा? 5 का डिवाइड अगर 2 to 5 में आप करते हो तो कितना आएगा? 4 बचेगा, फिर ये 5 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा 4500 न्यूटन पर मीटर, ये आंसर आ जाएगा। सॉरी, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ये तो इम्पोर्टेंट है, यूनिट लगाना मत भूलना स्टूडेंट्स, ये यूनिट बहुत काम आती है। अगर आप ये यूनिट नहीं लगाते हो तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अगर ये मान लो क्वेश्चन 1 नंबर का है और आपने लास्ट में आंसर तो निकाल लिया लेकिन यूनिट निकाली नहीं, तो यूनिट अगर नहीं लिखोगे तो इसके हाफ मार्क्स तो वैसे कट गए, हाफ मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इतने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो चार्ज रखा हुआ है, ये वाला चार्ज, तभी वो अपने आप पर एक फोर्स महसूस कर रहा है, कितना 2.25 न्यूटन। अच्छा, मैं इसकी डायरेक्शन पूछूँ आपको, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? फोर्स की डायरेक्शन में होगी या फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होगी? सोचो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड तो आपने मेज़र कर लिया, डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन कैसी होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो चार्ज को देखो, चार्ज कैसा है? चार्ज देखो 5 × 10⁻⁴ कूलाम। कहने का मतलब ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। चार्ज कैसा है स्टूडेंट्स? चार्ज पॉजिटिव है, देख पा रहे हो? चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। और आपको पता है कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उस पर फोर्स एक्ट करता है, फोर्स एक्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा ये वाला 2.25 न्यूटन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होगा। लिख सकते हो आप कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है किस किस की? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? सिमिलर है, सेम है, क्योंकि चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसे आप अपनी नोटबुक में राइट करें। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस है, इनकी वैल्यू आपको दे रखी है 20 माइक्रोकूलाम और 80 माइक्रोकूलाम, आर सेपरेटेड बाई 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा? 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। ओके, वेयर विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एट लाइन जॉइनिंग। मतलब दोनों चार्ज को जो मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग है, उस लाइन जॉइनिंग पर कहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब ये वाला क्वेश्चंस पढ़ते ही आपके दिमाग में जो प्रीवियस क्वेश्चन था, जो कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चंस अपन ने किए थे कि वेयर विल बी नेट फोर्स 0 एट लाइन जॉइनिंग, 2 पॉइंट चार्जेस थे, दोनों पॉइंट चार्जेज एक डिस्टेंस पर सेपरेट थे और उसमें ये पूछा गया था कि नेट फोर्स इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग पर 0 कहाँ होगा। तो वो वाली कहानी यहाँ पर भी है, सेम कहानी, बस वहाँ पर अपन फोर्स की बात करते हैं, यहाँ पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का रिलेशन आपको पता है, E = F/Q0 होता है। ओके, तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप सबसे पहले ये लिखो कि हमें गिवन क्या है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, पहले गिवन लिखो। एक चार्ज दे रखा है Q1, कितना है? 20 माइक्रोकूलाम। अब इसको आप क्या लिखोगे? 20 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, Q2, अब ये 10⁻⁻6 कहाँ से आया पता है ना? 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम होता है। ठीक है, Q2 = 80 माइक्रोकूलाम। इसका मतलब क्या हुआ? 80 × 10⁻⁻6 कूलाम। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछूं स्टूडेंट्स, इन दोनों चार्ज में से छोटा चार्ज कौन सा है, बड़ा चार्ज कौन सा है? तो आप ये मत कहना कि ये बड़ा चार्ज है। देखो यार, -6 है 80 पे और यहाँ पर देखो -6 है 20 पे, तो ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है। आप क्या देखते हो? 80 और 20 को देखते हो, पावर देखो। ठीक है, तो ये
छोटा चार्ज है और ये बड़ा चार्ज है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो अब दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में है, ये क्या है सेंटीमीटर में है, तो आप क्या करोगे इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा ये, ओके। अब आप इसका डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो दोनों ही चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है, दोनों ही चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है, पता है दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक चार्ज ये रहा पॉजिटिव और दूसरा चार्ज ये रहा पॉजिटिव, ठीक है। ये 20 माइक्रोकूलाम है और ये 80 माइक्रोकूलाम है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 0.1 मीटर, ये भी कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या हो जाएगी, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगी, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग। ये क्या है, लाइन जॉइनिंग, ये है लाइन जॉइनिंग। अब आपको पूछा है कि इस पूरी लाइन जॉइनिंग पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। तो चेक कर लो, पहले आप मान लो कि भाई मैं यहाँ पे मानता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, चेक कर लो इसको। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो सकती है क्या, पहले इससे देख लो फिर इससे देख लो। अब देखो ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर होती है, पता है आपको। तो इसका मतलब ये चार्ज पॉजिटिव है, तो इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या होगी, दूर होगी, ऐसे इस तरफ। और मैंने वो कितना मान लिया, E1 माना है, समझ आ रहा है। अब देखो ये चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर। तो इसके लिए भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो भी इस चार्ज से क्या बनेगी, दूरी बनेगी, मतलब इस डायरेक्शन में बनेगी, E2। अब बताओ क्या ये जीरो हो सकता है स्टूडेंट्स, ये जीरो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में है, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। अब क्या इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती। एग्जांपल ले सकते हैं अपन स्टूडेंट्स, देखो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने फोर्स इधर से अप्लाई किया और दूसरा फोर्स मैंने इधर से ये अप्लाई किया, तो ये वाला ऑब्जेक्ट उधर मूव करने लग जाएगा, ये कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि दोनों फोर्स इस तरफ ही लग रहे हैं। वैसे ही दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है। हाँ, जीरो कब हो सकता था, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ लगे और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ लगे, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती थी। लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती, ओके। तो ये तो गलत हो गया अपना, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। अब यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पर भी वही कहानी आएगी, इसके लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, इसके लिए भी अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब इस वाली पॉइंट पर भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आएगी। इसका मतलब अब क्या हुआ, ना तो यहाँ है ना यहाँ है, फिर यहाँ है, इन दोनों के बीच में है। अब इन दोनों के बीच में कहाँ है, जैसे अगर आपको पता हो तो ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने फोर्स के लिए किया था। अब फोर्स में अपन ने क्या किया था, एक थर्ड चार्ज था और थर्ड चार्ज को अपन ने कहाँ पे रखा था, जो स्मॉल चार्ज था, जो स्मॉल चार्ज था। वैसे ही इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट सर्च करो, आप ढूंढो कि उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। अब देखो इन दोनों में से छोटा चार्ज कौन सा है, ये वाला, ये वाला स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब इस चार्ज के नज़दीक अपन एक पॉइंट ये कंसीडर कर लेंगे, ये वाला, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो, ठीक है। क्योंकि ये कमज़ोर चार्ज है, ये स्ट्रॉन्ग चार्ज है। स्ट्रॉन्ग चार्ज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ा ना, E इज इक्वल टू क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर। चार्ज बड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, चार्ज छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होगी। तो वैसे ही देखो ये स्ट्रॉन्ग चार्ज है, ये कमज़ोर चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डिस्टेंस तक ही वैलिड है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ज़्यादा डिस्टेंस तक वैलिड है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड
कम डिस्टेंस पर ही काम करेगी, जबकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डिस्टेंस पर काम करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट होगा ये सेंटर में नहीं आएगा। अच्छा, ये सेंटर में कब आता? जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता? सेम होता, तब ये वाला पॉइंट सेंटर में आता और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? जीरो हो जाती। कमज़ोर चार्ज के पास में आपको पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा, तब जाके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी स्टूडेंट्स? जीरो होगी, क्योंकि चार्ज का अमाउंट छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटी बनाएगा, चार्ज का अमाउंट बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी बनाएगा। फॉर्मूला है E = kq/r²। ओके, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मानेंगे और होगी यहाँ पे। पहले इस वाले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ, अवे फ्रॉम द चार्ज, इस तरफ। ये लो, कितनी मान ली आपने? E1 मान ली। और इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? सॉरी, इस वाले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, इससे दूर होगी, इधर होगी, E2। अब यहाँ पर E नेट कितना हो गया स्टूडेंट्स? जीरो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पे E नेट कितना हो गया? E नेट यहाँ पे कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए अब क्या करोगे? E1 माइनस E2 कर दोगे। क्या कर दोगे? E1 माइनस E2 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? E1 = E2 ये हो जाएगा। तो आप इसको सबसे पहले अपनी नोटबुक में राइट करें इतना। अब इसे अपन आगे बढ़ाते हैं, तो E1 निकाल लेंगे, E2 निकाल लेंगे। ठीक है, आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये डिस्टेंस आप कितनी मानोगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी मानोगे? x। कितनी मानोगे? x मानोगे। तो ये कितनी हो गई ऑटोमेटिक? ये हो जाएगी x माइनस 0.1। ये तो होगी पूरी 0.1 है, ये x है, तो ये कितनी हो जाएगी? x माइनस 0.1 हो जाएगी। ओके, तो इसको आप अपनी नोटबुक में राइट करें। ये पूरी 0.1 है, ये x है, तो ये कितनी हो गई? x माइनस 0.1 हो गई, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा क्या आने वाली है? ज़्यादा। ये क्या आएगी? कम। तो इसको मैंने x माना, इसको मैंने x माइनस 0.1 माना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? E1 मेज़र करोगे। तो E1 मेज़र करते हैं। ठीक है, ये कितना है? 80 माइक्रोकुलाम है। ये कितना है? ये 80 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो इसको सोल्व करें। ये क्वेश्चन तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो E1 कौन बना रहा है? ये वाला चार्ज। ठीक है, तो E1 अब आप लिखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 80 माइक्रोकुलाम, ऐसे लिखोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 80 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है? KQ/R²। ठीक है, ये हो गया। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ सर ये क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको कहा है क्वेश्चंस में अगर मीडियम की बात नहीं की गई है तो आप कौन सा मीडियम मानोगे? वैक्यूम या एयर। ओके, क्यू की वैल्यू कितनी है? ये रही 80 माइक्रोकुलाम, 80 × 10⁻⁶ अपॉन R कितना है? x माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्या आ गया? इक्वेशन फर्स्ट आ गई। वैसे ही आप E2 निकालोगे। अब E2 में क्या लिखोगे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 20 माइक्रोकुलाम। कितना हो जाएगा? KQ/R²। फॉर्मूला हो जाएगा वो का वही, KQ/R²। K की वैल्यू कितनी है? ये रही 9 × 10⁹ और Q की वैल्यू 20 माइक्रोकुलाम, 20 × 10⁻⁶ अपॉन x²। ये कौन सी इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स? सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन का अपन क्या कर देंगे? एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। तो एक दूसरे के इक्वल करने के बाद में वैल्यू कितनी आती है x की, तो वो आप चेक कर लेना। तो E1 = E2 करें, E1 = E2। ओके, अब E1 कितना है? 9 × 10⁹
80 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन x माइनस 0.1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन x स्क्वायर। अब कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल करो आप। देखो ये कैंसिल हो गया पूरा ही, ये भी कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स? देखो कुछ कट भी रहा है क्या? देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे बचा 4x माइनस 0.1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 अपॉन x का स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करो, तो आगे सोल्व करने के बाद में क्या आएगा? इसको आगे सोल्व करोगे तो आगे सोल्व करने के बाद अब देखो यहाँ पर अपन दोनों तरफ क्या लगा सकते हैं? स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? स्क्वायर रूट। तो लिखोगे आप बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, इसे लिख दें स्क्वायर रूट। दोनों तरफ मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट लोगे आप तो 4 अपॉन x माइनस 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडूड में इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ठीक है। अब इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 2, और इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो x माइनस 0.1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2x इज इक्वल टू x माइनस 0.1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2x गलत तो नहीं है, 2x इज इक्वल टू x माइनस 0.1 हो गया। ओके, अब इसको इधर ले आएंगे तो 2x माइनस x इज इक्वल टू पहले आप यहाँ तक नोट करें, गलती हो रही है कुछ, यहाँ तक करें पहले आप। हाँ, 0.1 माइनस एक्स है, x माइनस 0.1 थोड़ी था। ठीक है, 0.1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब यहाँ से करो आप सोल्व, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे मैंने x माइनस 0.1 लिख दिया था गलती से, 0.1 माइनस एक्स का होगा ना, तो ये 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 0.1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये 2x प्लस x इज इक्वल टू 0.1 हो जाएगा। 2x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x, ये 0.1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, ये पॉइंट नीचे आएगा तो 1 अपॉन 30 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 30। तो 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये आपका हो जाएगा, ये आपका होगा 0.033। कितना हो जाएगा? 0.0, कैलकुलेशन कर लेना यार आप, 3 मीटर, 0.033 मीटर हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू हो गई। ये x की वैल्यू कहाँ से है? 20 माइक्रोकुलाम से। मतलब 20 माइक्रोकुलाम से इतनी डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी। या फिर आप क्या बोल सकते हो, जैसे ये तो x से डिस्टेंस आई है, अगर आप 80 माइक्रोकुलाम से लेना चाहो तो आप क्या करोगे? 0.1 माइक्रो, जैसे 480 माइक्रोकुलाम के लिए आप देखना चाहो, 480 माइक्रोकुलाम के लिए, तो उसके लिए आप कितनी हो गई थी? वो 0.1 माइनस एक्स हो गई थी ना, तो यहाँ से 0.1 माइनस एक्स की वैल्यू ये रही, तो 0.033। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा, जैसे ये 0.033 मीटर आया, तो ये आपका कितना आएगा? 0.1 में से आप इसको माइनस करोगे तो ये 0.033, जैसे इसको किया, ये कितना हो गया? 7 हो गया। ये 10 में से 3 गए, 7 बच गए। ये 9 में से 3 जाएंगे तो ये 6 बच जाएगा। ये पॉइंट, ये ऐसे, ये हो जाएगा 0.067 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना यार, थोड़ी सी गलती हो जाए तो देखो 0.1 में से 0.033 घटाओगे तो 0.067 बचेगा।
तो मेरा कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 0.033 और एक है 0.067, ठीक है, मतलब 20 माइक्रोकुलाम से इतनी डिस्टेंस पर, या फिर क्या बोलो 80 माइक्रोकुलाम से इतनी डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर करवाए हैं। आगे कल और क्वेश्चंस करेंगे ट्राइंगल पे, स्क्वायर के बेस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अपन मेजर करते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। थैंक यू।